तू अपने प्रीतम को पाने के लिए कितनी मार मम्मी पापा भैया से खाती थी। मारने वाले के हाथ कांपते थे, पर तू ना कभी सुनती थी। तुम्हारे अंदर अपनी प्रीतम को पाने की सनक थी। आंखों से आंसू की धारा छल छल चलती थी। फफक फफक कर तुम रोती थी। रो रो कर बुरा हाल होता था, पर तूने अपनी जिद के कारण दो दो दिनों तक खाना नहीं खाती थी। तुम्हारी नजर में मम्मी पापा भैया सब दुश्मन बने थे, और तुम अपने प्रीतम को पाने की चाहत में घर के सभी सदस्य तुम्हें समझाते बुझाते थे, पर तू कहाँ मानने वाली थी। तुम्हारे दिमाग में प्रीतम ने तुझे बिन बाहों में कैद किए। उसे पाने की लालसा में घर में बगावत शुरू कर दी थी। तू अपने प्रीतम को पाने के लिए घर से भी भाग गई थी, और पहुंच गई थी प्रीतम के पास। पीछा करते भाई गए तो लड़के ने तुमसे ब्याह करने से पहले ही तुझे ठुकरा दिया था। फिर भी तुझे ना समझ आया। तू अपने प्रीतम को पाने के लिए दिन रात एक कर दी, पर इनाम क्या मिला तुझे। कितनी मार खा खा कर भी तुझे कभी होश न आया। किसी तरह उसी प्रीतम से तुम्हारी सगाई हुई थी, और आज एक बच्चे की माँ बन गई हो। पर मत भूलना वो दिन जिस दिन तुम मम्मी पापा भैया की एकदम बातें ना सुननी चाहती थी। पढ़ाई में मन नहीं लगाती थी, खाना भी ढंग से नहीं बनाती थी। तुम्हारे दिमाग में हमेशा कुछ चलता ही रहता था। तुम फेसबुक के द्वारा प्रीतम से जुड़ चुकी थी। तुम्हारे दिमाग में प्रीतम गहरा छा चुका था। छुप छुप कर बातें छत पर जाकर मम्मी पापा भाई से प्रीतम से घंटों बातें करती थी। तुम किस मिट्टी की बनी थी कि मार खाने के बाद भी तुम्हें बार बार घंटों बातें करते पकड़ाती थी। तू अपने प्रीतम को पाने के लिए कितनी भी मार मम्मी पापा भैया से खाती थी। नाकों से खून गिरते थे, फिर भी तुम समझ नहीं पाती थी। समाप्त।